अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर जो है मैं MGT 211 का जो करंटली पेपर है वो आपके साथ शेयर करूंगा और करवाऊंगा। सोल्यूशन भी आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन पेपर को करवाने से पहले मैं आपको एक बात जो है मज़ीद डिक्लेयर करता चलूँ। ये बात याद रखिएगा कि MGT 211 की असाइनमेंट्स के अंदर जो है थोड़े से नंबर लेना कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप लोगों ने पेपर को इस तरह से अटैम्प्ट करना है कि आपके थोड़ी सी जो असाइनमेंट्स की कमी है, जहाँ से नंबर कम होते हैं, वो पूरी हो जाए। ठीक है, इसके अलावा MGT के पेपर को कुछ भी स्किप नहीं करना MGT के पेपर के अंदर। और इस ये बड़ा इजी पेपर होता है। आप लोगों ने इसको जो है वो पहले हैंड आउट से प्रिपेयर कर लेना, उसके बाद फिर क्वेश्चन वीडियोस देखनी है, करंटली पेपर देखने हैं। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा ना आपका पेपर होता है वो कंसेप्चुअल होता है। कंसेप्चुअल से मुराद ये होती है कि आपको पेपर जो है वो बिल्कुल बच्चों वाला होता है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। जिस तरह देखें, ये भी टोटली पेपर जो मैंने आपका देखा है ना, जो मेरे साथ स्टूडेंट ने शेयर किया है, ये टोटली पेपर कंसेप्चुअल है। जिस तरह पहला लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, द राइट ऑफ कस्टमर, ये आपको आपके हैंडआउट्स के अंदर नहीं मिलेगा। हकूक क्या है कस्टमर के, तो ये मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। कस्टमर के हकूक ये होते हैं कि कस्टमर को अच्छी चीज़ दी जाए। अगर आप कोई गुड्स बना रहे हैं, अगर आपका बिजनेस है, तो कस्टमर को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कीजिए। कस्टमर का हक है, क्योंकि वो आपसे पैसे लेके चीज़ें ले रहा है। इसके साथ साथ कस्टमर को क्वालिटी वाइज चीज़ें दी जाएँ। कस्टमर को क्वालिटी के साथ साथ जो है वो लॉन्ग टर्म, जिसको हम ड्यूरेशन कहते हैं, इसका मतलब होता है कि अगर कंपनी या आप कोई बिजनेस या कोई भी आप प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो उस बिजनेस के अंदर या उस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। तो ड्यूरेबिलिटी वाली प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को दी जाए, क्वालिटी वाली प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को दी जाए। ये तमाम जो कस्टमर के राइट्स हैं। और अगर कहीं ना कहीं मार्जिन बन रहा है, तो आप कस्टमर को जो है वो एक कंसेशन की फॉर्म में जो है वो कस्टमर को फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं। तो कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए आप जो है उनको कम कीमत पे अच्छी प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। तो ये तमाम पर राइट्स ऑफ कस्टमर के अंदर जो है वो अलाई करता है। उसके आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आजकल पाकिस्तान के हालात हुए हैं, उसी से रेलिवेंट क्वेश्चन आ रहा है कि इफ़ अ कंट्री हैज़ सफरिंग फ्रॉम पोलिटिकल क्राइसिस देन व्हाट यू रिकमेंडेड मिस्टर अरसलान अबाउट बिजनेस। जिस तरह आपको पता है आजकल हमारी कंट्री जो है वो पोलिटिकल क्राइसिस का शिकार हुई हुई है। इसी तरह आपको इन्होंने क्वेश्चन दे दिया उठा के कि अगर एक कंट्री किसी भी पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार होती है, तो क्या आप रिकमेंड करेंगे मिस्टर अरसलान को उनके बिजनेस के बारे में। तो देखिए, ये थोड़ा सा जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसका जवाब भी मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। इसका जवाब ये होगा कि अगर कोई भी कंट्री, जिस तरह पाकिस्तान इस टाइम अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार है, तो हमें सबसे पहले अपने बिजनेस में एक अच्छे फैसले लेने चाहिए। अच्छे फैसले से मुराद, जिस तरह अभी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा जो है वो लॉस में जा रही है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, तो इस सूरत हाल में हमें अपने बिजनेस को वेल इस्टेब्लिश करने के लिए थोड़ा सा जो है वो मार्जिन देना चाहिए लोगों को, थोड़ी सी प्राइसेस को कम कर देना चाहिए। क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के इतने हालात नहीं है कि वो बहुत महंगी प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकें। तो हम रिकमेंड ये करेंगे, रिकमेंडेशन है ना, आप कुछ भी रिकमेंड लिख सकते हैं। तो हम रिकमेंड ये करेंगे कि हमें गुड डिसीजंस लेने चाहिए, अच्छे फैसले लेने चाहिए, अपनी प्राइसेस को लो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान या अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री दैट सफरिंग फ्रॉम पॉलिटिकल क्राइसिस। ठीक है, तो ये आप रिकमेंडेशन जो है वो लिख सकते हैं। बेसिकली ये लॉन्ग क्वेश्चन है, कम से कम आपने जो है वो 6 से 7 लाइन तो मस्ट लिखनी है। 6 से 7 लाइंस जो मैंने आपको बताई हैं ये बन जाती हैं। बाकी आप अपने से भी जो है वो एक दो रिकमेंडेशन दे सकते हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि हम प्राइसेस कम कर सकते हैं, हम गुड डिसीजंस ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, कोई प्राइस सेल में लगा सकते हैं। इसके अलावा हम ऐसी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं जो लोगों की ज़रूरत हो, जो लोगों की नीड होती है। अच्छा, उसके आगे शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर मूवमेंट करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन दैट डिस्क्राइब हाउ मेनी पार्टीज इन्वॉल्व इन फ्रेंचाइज एग्रीमेंट। कितनी पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में। ये मैं आपको आपके डायरेक्टली हैंडआउट से दिखा देता हूँ। वैसे 2 पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के अंदर, लेकिन हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं इसको। तो ये देखें, फ्रेंचाइज लेक्चर नंबर 10 है हमारा। एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज इन विच वन पार्टी पासिस ऑन द राइट टू द अदर पार्टी। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन आई हुई है कि फ्रेंचाइजिंग क्या होती है। तो ये बेसिकली आपको पूछी डेफिनेशन ही है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने सेंस चेंज कर दिया अपने क्वेश्चन की। थोड़ी सी आपको जो है वो कन्फ्यूजन के लिए उन्होंने ये इस तरह पूछ लिया है। तो एग्रीमेंट जो है अगर 2 पार्टीज करती हैं, फ्रेंचाइज का मतलब यही होता है कि मेरी कंपनी है और आप मेरी कंपनी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप फ्रेंचाइजर हैं। ठीक है, आप फ्रेंचाइज इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह जैज फ्रेंचाइजर है, जोंग फ्रेंचाइजर है। इस तरह बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनकी फ्रेंचाइजिंग जो है वो या फ्रेंचाइज जो है खुले होते हैं। जिस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी इटसेल्फ आप जो कैंपस में जाते हैं वो फ्रेंचाइजिंग है।
तो फ्रेंचाइजिंग का मतलब है कि आप किसी हाई ब्रांड का नेम इस्तेमाल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, तो ये हम इसको फ्रेंचाइज कहते हैं। इसमें दो पार्टीज एग्रीमेंट करती हैं जिसके अंदर एक पार्टी पास करती है राइट्स को टू द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी में। और इसकी सेकंड डेफिनेशन देखिए, अ कंसेप्चुअल लाइसेंस ग्रांटेड वन पर्सन, एक जो सॉरी कंसेप्चुअल नहीं है ये, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइसेंस है। कॉन्ट्रेक्चुअल लाइसेंस जो है वो ग्रांट किया जाता है एक पर्सन को, फ्रेंचाइजर को, टू द अनदर फ्रेंचाइज, यानी फ्रेंचाइज की तरफ से फ्रेंचाइजर को जो है वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल लाइसेंस जो है वो ग्रांटेड दिया जाता है या दे दिया जाता है। अब इसके राइट्स भी देख लें। राइट्स भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं कि हमें ट्रेडमार्क को इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। ट्रेडमार्क हम कहते हैं लोगों को, तो राइट टू यूज, आप यूज करते हैं लोगों का ट्रेडमार्क, ठीक है। इसके अलावा राइट टू यूज द नेम, आप उनका नेम इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उनके सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं, और इसी के साथ साथ आप उनके पैकेजिंग मटेरियल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये तमाम पर जो है वो राइट्स हैं फ्रेंचाइज के जो कि इंक्लूड होते हैं। ये भी आपका इटसेल्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने अपने माइंड में रखना है। उसके आगे देखें तो इन्होंने अच्छा इसके अलावा ना दूसरा पेपर भी मैंने यहाँ पे शेयर तो नहीं किया, लेकिन मैंने फिजिकली पूछा था लोगों से, तो उन्होंने भी मुझे ये कहा है कि ये आपको इस पेपर में ना ये एमसीक्यूज आए हैं सोल पर पार्टनरशिप के और पार्टनरशिप के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट से मुराद कि ये आपको ना उन्होंने पूछे हुए थे शॉर्ट क्वेश्चन में भी, यानी दूसरे बंदे से पूछते हुए उन्होंने ये बताया है कि सर हमें डिफ्रेंशिएट बिटवीन पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप आया था, और इसके अलावा हमें डिफाइन की फॉर्म में भी दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। अब सोल पर पार्टनरशिप क्या होता है? सोल पर पार्टनरशिप से मुराद होती है कि अगर आप अकेले बंदे अपना बिजनेस करते हैं तो वो सोल पर पार्टनरशिप कहलाती है। जिस तरह से मैं इस टाइम अकेला अपना चैनल रन कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल दिस मीन्स कि ये सोल पर पार्टनरशिप है। अगर आप शॉपकीपर हैं और आप शॉपकीपर में जाके क्या करते हैं, आप एक शॉप को रन करते हैं, चलाते हैं, और उसके बदले में आपको प्रॉफिट आ रहा है, आपको इस चीज़ें जो है वो सेल करके प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो सोल पर पार्टनरशिप बिजनेस है। जबकि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स मिलकर काम करते हैं, जिससे और ये दो से ज़्यादा पार्टनर्स में हमें ये होता है कि हम फ़ायदा और नुकसान यानी प्रॉफिट और लॉस आपस में 50-50 जो है वो शेयर करते हैं, और 50-50% दोनों पार्टनर्स को जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और अपना जो बिजनेस है उसको रन करते हैं। तो ये बेसिकली फ़र्क है, ये आपके एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। दोनों के मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए, इसको अब बस आपने एज इट इज़ जो है वो याद करने हैं। उसके आगे आर्टिकल एसोसिएशन क्या होता है ये भी आपको हैंडआउट से मैं जाके दिखा देता हूँ। तो ये वाला आपका एमसीक्यू आया हुआ था, एज इट इज़ लाइन उठा के मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको कि a document containing laws and rules for internal control and management of a company। ऐसा डॉक्यूमेंट जो कानून के मुताबिक रूल्स को डिफाइन करता है कि इंटरनल कंट्रोल पे कंपनी के अंदर हमने कैसे काम करना है, कैसे एक दूसरे के साथ प्रॉफिट लॉस का जो भी मामला है वो शेयर करना है, इसको हम कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये वाला जो है आपको पूछा गया था आपके एमसीक्यूज में और आपके पेपर में ये वाला आया हुआ है, तो मे भी ये आपके पेपर में भी आ सकता है। उसके आगे पेमेंट्स एंड बैलेंस अबाउट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इन्होंने आपको दिया हुआ है, एमसीक्यूज में भी आया हुआ है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था जो 12 दफ़ा रिपीट हुआ था, तो होपफुली आपके पेपर में भी ये आ सकता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना। इंपोर्ट का मतलब आपने दरामदाद यानी आप लेकर आते हैं अपने मुल्क में चीज़ों को, जबकि एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि हम अपने मुल्क से चीज़ों को बाहर सेल आउट करते हैं। तो पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के बारे में याद रखिएगा कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो है वो खेलों का सामान जो है वो एक्सपोर्ट करता है, ये आपको आपके हैंडआउट्स में भी दिया होगा। बाकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की डेफिनेशन याद कर लें, और यही बैलेंस है, ठीक है, कि क्या पेमेंट बैलेंस होता है। और वो कंट्री ज़्यादा कामयाब होती है जिनकी इंपोर्ट्स कम होती हैं और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जारी बात है कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो आप ज़र मुबादला यानी पैसा पेमेंट ज़्यादा कमा रहे हैं अदर कंट्री से, तो ये एक सक्सेसफुल कंट्री की निशानी है। उसके आगे हु फॉर्म इन 1995, कौन फॉर्म हुआ था जी 1995 में, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, बहरहाल इसको हैंडआउट से सर्च करने की कोशिश करते हैं, मे बी हमें मिल जाए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज इसको स्किप कर देंगे। ओके जी, ये भी आपका एमसीक्यूज मिल गया है। WTO जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी 1995 के अंदर, तो WTO स्टैंड फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका एमसीक्यूज था कि डैश इज फॉर्म्ड या इस्टेब्लिश इन 1995, तो ये बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका जवाब। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को याद रखिएगा, ये आपके एमसीक्यूज में आया हुआ है, मे भी आपके पेपर में भी आ सकता है। उसके आगे जनाब मार्केटिंग एमसीक्यूज, मार्केटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट सुन लें सिर्फ। मार्केटिंग का मतलब होता है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाई है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद लोगों की नज़रों में हमें दिखाना है, लोगों को दिखाना है, तो वहाँ पे मार्केटिंग करते हैं। सोशल मीडिया के जरिए मार्केटिंग की जा सकती है, टीवी एड्स के जरिए मार्केटिंग की जा सकती है,
तो ये तमाम चीज़ें मार्केटिंग के अंदर आती हैं। मार्केटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि हमने अपनी प्रोडक्ट को लोगों की नज़रों से गुजारना है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं मार्केटिंग। इसी से रिलेवेंट आपके एमसीक्यूज़ थे, होपफुली आप एमसीक्यूज़ है वो पढ़ भी लेंगे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में और एक्चुअली लॉन्ग क्वेश्चन में भी सम टाइम आ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जनाब ये आपका पेपर था जी, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। कंसेप्चुअल पेपर, लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा कंसेप्चुअल आते हैं, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन आपको हैंडआउट से मिल जाते हैं। आखिर में इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम लोगों को कामयाब करे, आमीन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।